आपने विभिन्न तरीके की लैब के बारे में सुना और देखा ज़रूर होगा। क्या आपने कभी हैप्पीनेस लैब के बारे में सुना है? जी हाँ, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में हैप्पीनेस लैब बनकर तैयार हो चुकी है, जो उत्तराखंड की पहली हैप्पीनेस लैब होगी। इस लैब से आने वाले समय में काफ़ी फायदे होंगे, क्योंकि आजकल के समय में लोग दौड़ भाग भरी जिंदगी में उलझे रहते हैं और उन्हें मानसिक तनाव जैसी कई चीज़ें भी परेशान करती रहती हैं। इस लैब के अंदर आते ही लोगों को पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होगा। दरअसल लैब में मेंटल हेल्थ का डेवलपमेंट के अलावा किसी भी व्यक्ति के अंदर मानसिक स्वास्थ्य का स्तर कम होगा उसे बढ़ाने का भी यहाँ पर काम किया जाएगा, और किसी को भी मानसिक बीमारी होगी उसे भी दूर किया जाएगा। ये लैब अल्मोड़ा के मनोविज्ञान विभाग में बनकर तैयार हो चुकी है। हैप्पीनेस लैब के अंदर लोगों को विभिन्न तरीके की चीज़ें भी कराई जाएंगी, जैसे कलर पेंटिंग, काउंसलिंग और मेडिटेशन भी यहाँ पर कराया जाएगा। प्रोफेसर मधुलता नयाल के निर्देशन और उनके प्रयासों से ये लैब बनकर तैयार हुई है। ये जो हैप्पीनेस लैब है इसमें हमारा मेन फोकस होगा हाउ टू मेंटेन योर मेंटल हेल्थ। आप अपने मेंटल हेल्थ को किस तरीके से बनाए रख सकते हैं, तो इसमें हमारा मतलब मेन फोकस होगा कि हम अपने मेंटल हेल्थ या वेलबींग के लेवल को कैसे बढ़ाएं, व्यक्ति को परेशानियों में भी आनंद की अनुभूति किस तरीके से हो, और हमारी जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है, जैसे एंजाइटी है, डिसऑर्डर एंजाइटी, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन है, इसके लेवल को किस तरीके से कम किया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग जनरली एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम कराएंगे, जिसमें कुछ एक्टिविटीज़ हमारी रहेंगी, जिसमें कि हम लाफिंग थेरेपी, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, पॉजिटिव अफर्मेशन थेरेपी है, और ग्रैटिट्यूड। इसके साथ साथ स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, और एंगर मैनेजमेंट पे भी हम काम कराएंगे कि अगर आप बहुत अधिक गुस्से में हैं तो उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो ये टोटल हमारा एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम होगा, कोई लेक्चर बेस्ड प्रोग्राम नहीं होगा। और इसमें जो भी हम काम कराएंगे सारे लोगों को अपनी हैप्पीनेस के लेवल को बढ़ाने के लिए, उसमें व्यक्ति का फुली इन्वॉल्वमेंट होगा, और वो लिखेगा भी, उसको कागज़ पेंसिल दी जाएगी। और कई हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, कई हम किसी एक्टिविटी में हम पानी भी पिलाते हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज़ के द्वारा उसके मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने का कोशिश की जाएगी। एक्चुअली हमारा काम मेन यही है कि इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में, क्योंकि परेशानियां तो अपनी जगह बनी रहेंगी, तो इन माध्यमों से व्यक्ति को हम इतना स्किल्ड कर देंगे कि वो घर पे जाकर अपने अपने मेंटल हेल्थ के लिए स्वयं काम कर सकते हैं। इसके अलावा वो दूसरे लोगों को भी सिखा सकते हैं। कोई ये टेक्निक इतनी कठिन नहीं है, तो वो दूसरे लोगों को भी सिखा सकते हैं कि आप लोग भी इस तरह की एक्टिविटीज़ करिए, तो आपके अंदर जो भी स्ट्रेस है, जो एंगर है, वो कैसे मेंटेन किया जा सकता है। मुझे लगता है कि हमारी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मधुलता नयाल मैम के निर्देशन में और उनकी ही परिकल्पना है, ये उन्हीं के प्रयासों से ये लैब यहाँ पर स्थापित की गई है। इस लैब से निश्चित ही हमारे जो कॉलेज के जितने भी बच्चे हैं उन सबको अपनी परेशानी, अपनी मानसिक समस्याओं को हल करने का एक निश्चित स्थान कॉलेज में मिल गया है। इसके अलावा हमारे शहर के नागरिकों को और जितने भी लोग इस लैब के बारे में सुनेंगे वो अपनी समस्या का हल ज़रूर निकालने के लिए यहाँ आएंगे। अल्मोड़ा में तैयार हो चुकी हैप्पीनेस लैब सितंबर में खोली जानी है, और मनोविज्ञान की प्रोफेसर मधुलता नयाल ने यह भी बताया, इस हैप्पीनेस लैब में कोई भी यहाँ पर आ सकता है और हर किसी के लिए ये लैब निःशुल्क है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से मैं रोहित भट्ट, लोकल 18 के लिए।